बॉलीवुड एक्ट्रेस फ्लोरा सैनी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान अपनी फिल्म और अपनी वेब सीरीज़ को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि मैं बहुत खुश हूं और साथ ही सबको लंबे समय के बाद देख रही हूं। इसके अलावा हम आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम पर सभी लोग आ गए हैं और ऐसे में लॉकडाउन वगैरह के लिए हम यूज्ड टू हो गए हैं। कई इंटरव्यूज़ भी अब जूम के जरिए हो जाते हैं और कई मीटिंग्स भी अब घर बैठे ही हो जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट 36 फार्म हाउस को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सभी हीरोइंस, सभी एक्टर्स का ये सपना होता है कि वे एक बार सुभाष घई के साथ काम करें और मुझे 36 फार्म हाउस में सुभाष घई के साथ काम करने का मौका मिला। इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है। साथ ही माधुरी दीक्षित के साथ कंपैरिजन को लेकर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर तो लगातार इस बात को हम सुनते थे कि मुझे माधुरी दीक्षित के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन जब सुभाष घई ने खुद मुझे कहा कि आप माधुरी दीक्षित जैसी लगती हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर फ्लोरा सैनी ने बताया कि मैं एमएक्स प्लेयर की 2 सीरीज, अमेजॉन प्राइम की भी एक वेब सीरीज कर रही हूँ। कहानी अच्छी है, रोल अच्छे हैं और जल्दी आप सभी के सामने होंगी। उम्मीद है कि 2022 और भी काम लेकर आए। तो आई थिंक लॉकडाउन तो ठीक रहा और बीच में अभी तो मिनी लॉकडाउन जो आते हैं, हम लोग से शायद वो 2 साल जो हम लोगों ने निकाले हैं उसके बाद तो अडेप्ट कर चुके हैं अपने आप को। स्टार्टिंग वाले डेज़ बहुत नया था, डिफरेंट था, कोपिंग के लिए भी टाइम लगा, पर अब मेरे ख्याल से हम लोग मोरलेस एडजस्ट कर चुके हैं। और वर्क फ्रॉम होम जो नई चीज़ शुरू हुई है तो आई थिंक सब घर से ही अभी काम कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह सब जूम पे हो रही हैं। सो एवरीबडी इज़ फाउंड देयर वेज टू काइंड ऑफ स्टे बिजी। और अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है तो 2022 जो शुरू हुआ है वो 36 फार्म हाउस के साथ शुरू हुआ है, जो मिस्टर सुभाष घई मुक्ता आर्ट्स ने प्रोड्यूस की है। और वेल इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे में जो भी लोग आते हैं वो एक ना लिस्ट होती है हम लोगों के पास, काइंड ऑफ पीपल वी वांट टू वर्क विद। और वो लिस्ट लंबी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे डायरेक्टर्स ने, एक्टर्स ने बहुत कमाल काम किया है एंड दे आर सो गुड इन देयर क्राफ्ट। सुभाष जी के बारे में अगर ये बोलूँ कि ही इज़ नोन टू मेक हिज हीरोइंस लुक सो ब्यूटिफुल। तो जब 36 फार्म हाउस का ऑफ़र आया मैंने कहा यार 2 चीज़ें, एक तो शोमैन, तो उनके साथ तो काम करना है, इतना उनका नाम है, और दूसरा वो अपने हीरोइंस को इतना सुंदर दिखाते हैं, तो आई रियली वांटेड टू वर्क। तो बहुत मज़ा आया। और सबसे आई थिंक शानदार बात मेरे लिए ये थी कि माधुरी दीक्षित से जो मुझे इंस्टाग्राम पे कंपैरिजन थोड़ा थोड़ा माधुरी दीक्षित लाइट 2.0, मैक्स प्रो ये मिलते रहते हैं निकनेम्स, सुभाष जी की तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट आना मेरे लिए आई थिंक सबसे 36 फार्म हाउस फिल्म से अगर मैं कुछ यादगार चीज़ अपने साथ ज़िंदगी भर लेके चलूँगी तो वो यही है कि सुभाष जी का ये बोलना कि तुम कहीं कहीं ना कभी कभी मुझे माधुरी दीक्षित जैसी लगती है। आई वाज लाइक हाँ, ये रियली कॉम्प्लीमेंट है, यू नो, क्योंकि उन्होंने तो इतने क्लोज से माधुरी मैम को देखा है, सो फ्लॉड। और सो या 36 फार्म हाउस रिलीज़ हुई है और इसके बाद देर इज़ सम वेरी इंटरेस्टिंग वर्क एक्चुअली जो 2022 में आने वाला है, जो एक ग्लैमरस फेज़ मेरी लाइफ में आया था, उसके बाद यू नो टू ट्राई टू ब्रेक दैट इमेज भी क्या मैं ब्रेक करूँ। मुझे तो ये लगता है यार आई लव माई वर्क, मुझे लगता है ये सारी कहानियाँ हैं, हर कहानी में एक अलग किरदार है, एक शेड होना चाहिए। बट हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप एक कुछ ऐसा काम करते हो जो इतना सुपर डुपर हिट हो जाता है और लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ जाता है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि लोग उसके बाद बोलते हैं यार अगर हमारी स्टोरी में ऐसा कुछ भी है तो इसको बुलाओ, ये बहुत अच्छा करेगी। तो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जिन एक्टर ने राम का रोल किया था, बेचारे पर्सनल लाइफ में सिगरेट भी नहीं पी पाते थे क्योंकि लोग बोलते थे अरे ये तो राम है, ये सिगरेट कैसे पी सकते हैं। तो खैर दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट, बट उस दौर से ये टाइम जो ट्रांजिशन आया है वेयर ऑफ कोर्स बहुत सारी मीनिंगफुल स्टोरीज़ बन रही हैं। बहुत सारे लोग, वो जब वेब सीरीज़ का फेज़ नया नया था तो बहुत सारे लोगों ने जितना वो था ना कि क्रिएटिव फ्रीडम इन्जॉय करना था वो हो गया, अब आ गया है कि क्रिएटिव फ्रीडम से हम आगे क्या करें। तो आई थिंक वो एक जोन चल रहा है और मेरी लाइफ में 2022 इज़ गोइंग टू कम अप विद 2 MX की सीरीज़ हैं, एक अमेज़ॉन की है विच आई थिंक आई एम रियली वेटिंग फॉर, वेरी डिफरेंट, कहानियाँ भी डिफरेंट हैं, रोल्स भी डिफरेंट हैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट
2022 एंड आई होप दैट अभी तो शुरुआत है, साल और काम लेके आए और ज़्यादा लॉकडाउन ना हो ताकि हम आराम से शूटिंग कर सकें, बिकॉज शूटिंग में भी बहुत सारे लोग अब एक एक करके विकेट डाउन हो रहे हैं। तो या बिग बॉस फेम उमर रियाज को मीडिया ने स्पॉट किया। सलमान खान के नए गाने की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि सलमान खान का गुरु रंधावा के साथ गाना है और वो बेहतरीन गाना है। इसके अलावा आसिम रियाज के गाने को लेकर भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि दिव्या के साथ आसिम रियाज का एक नया गाना आ रहा है, जल्दी आप सभी के सामने होगा। इस सीजन में बिग बॉस के वापसी को लेकर उन्होंने कहा कि इस सीजन में तो मैं वापसी नहीं करूंगा क्योंकि सीजन खत्म हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बार बार जाना मेरे लिए मुश्किल है और अगर आगे के सीजन में मुझे इन्विटेशन या बुलावा आता है तो मैं इस बारे में जरूर एक बार विचार करूंगा। वहीं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर उन्होंने कहा कि मैं म्यूजिक वीडियोस, म्यूजिक सॉन्ग्स कर रहा हूं, जल्दी आप सभी के सामने होंगे। खतरों के खिलाड़ी में कंटेस्टेंट बनने को लेकर उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई भी मेरे पास सुझाव नहीं आया या मेरे पास इन्विटेशन नहीं आया है, अगर आएगा तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। बिग बॉस विनर को लेकर उन्होंने कहा कि जिसे लोग पसंद करें वही बिग बॉस का विनर बने। करण मेरे अच्छे दोस्त हैं, रश्मि मेरे अच्छी दोस्त है। रश्मि और अपनी केमिस्ट्री को लेकर उन्होंने कहा कि साथ काम करने का मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर करूंगा। अगर कोई लेवल हमसे काम चाहता है तो हम जरूर एक अच्छा काम देंगे। उमर भाई, सलमान सर का गाना आया, देखा आपने? सलमान सर का गाना आया नया, देखा आपने? गुरु रंधावा के। हाँ, कैसा लगा आपको गाना? और आपको अगर अभी चांस मिला फिर से जाने के बिग बॉस के, खत्म होने हो गया शो। भाई का भी गाना आ रहा है, हो गया खत्म। भाई आसिम भाई का गाना आ रहा है। आसिम आसिम भाई का भाई गाना भी बहुत दिव्या के साथ आ रहा है। बहुत ही बढ़िया ट्रैक है। अभी ट्रेलर आया नहीं है उसका, अभी से पिक्चर रिलीज। आपका क्या आने वाला है? अभी हाँ, बस म्यूजिक वीडियो वगैरह है, बात चल रही है, तो इंशाल्लाह जल्दी आएगा। ये बंद करना है भाई। आप बोल रहे थे कुछ नया आने वाला है क्या? नया हाँ, म्यूजिक वीडियो या कुछ क्वेरीज आ रही हैं अभी, तो शूट जल्दी। मैं ये सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, जब नेक्स्ट ईयर जब फ्रेश सीजन आते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स फिर से आते हैं, अगर आपको चांस मिला फिर से आगे जाने का, अरे आगे क्या बोल सकते हैं, अगर और फिर हुए, फ्री हुए। भाई बिग खतरों के बॉस खिलाड़ी का में ऐसा जाना चाहोगे? बिग बॉस का ऐसा घर है ना कि इतना स्ट्रेसफुल होता है कि बार बार जाने का मतलब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा वापस उस घर में जाना। अब भाई खतरों के खिलाड़ी आने वाला है, तो उसमें क्या है, आप जाने वाले हो? खतरों के अभी तो कुछ ऐसा आया नहीं है, अभी कॉल आएगा तो बात करेंगे, बट मेरे को पसंद है वो शो। आई मीन मौका मिला तो जरूर जाऊंगा। एंड लास्टली करण तेजस्वी का क्या आपको कैसे लगती है वो जोड़ी? जोड़ी मेरी और करण की ज्यादा अच्छी जोड़ी भाई। और एज अ विनर किसको देख रहे हो सर? विनर देख कोई भी हो, करण हो, रश्मि हो या शमिता हो, जो जिसको लोग पसंद करते हैं वो जीतना चाहिए। मेरे तीनों दोस्त हैं। और भाई रश्मि जी काफी रोए थे बिग बॉस। करण भी रोया था। रश्मि जी काफी नहीं, रश्मि जी रोए थे आपके रश्मि निकलने के साथ बाद। मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत क्लोज थे। देख दोस्त है ना, देख क्या दोस्त अंदर एकदम प्योर। बहुत लोगों के ऐसे ना फेक रिलेशनशिप होते आपका हैं कोई अंदर। सॉन्ग आएगा आने वाले दिनों में रश्मि जी के सबसे साथ आएगा रश्मि सॉन्ग से, आपका। करण से, राजीव से। रश्मि जी के साथ कब आएगा? मिलने दे, इसको सबसे पहले आना है। रश्मि जी के साथ कब आएगा क्या आपके साथ सॉन्ग? अगर यार लेबल को चाहिए तो मैं तो तैयार हूँ काम करने के लिए, ठीक है ना। अभी फिनाले है 28 से 30 को है, खत्म होगा तो सबके साथ मिलेंगे। और आपको आप दोनों काफी कमाल लगते हो मिलेंगे। आपस में। बस जोड़ी अपने बना दी। दोस्त है।